मुझे इनफैक्ट बचपन में बच्चे कुटनी कहा जाता था, जो पंजाबी में जिसका मतलब होता है वो बच्चों की पिटाई करती थी मैं। Kids older to me, boys older to me, and I was really like a very naughty child. My mother had a very hard time. उनको बहुत परेशान किया मैंने. So I had to make sure कि मैं थोड़ी like cool लगूं उनके सामने, मैं ना लगूं uncool. Exposure, world cinema, म्यूजिक, ये वो क्या कुछ देखते हैं, क्या मतलब उनकी तो लाइफ ही कुछ और है. आई थिंक विद द रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, द किड्स आर वेरी डिफरेंट नाउ, यू नो. तो जब बड़े हो रहे थे तो क्या कभी मन में एक बार भी आया कि आर्मी ज्वाइन करके देखते हैं? शुरू में था, बट जब समझ में आया कितना मुश्किल है और कैसे धूप में क्या क्या करना पड़ता है, प्लान कैंसिल. मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी. Childhood is a very sensitive age. It's a very sensitive time, and it should not be taken lightly. जो बच्चे हमसे बता नहीं पाते, जो उनके साथ होता है, जो उनके साथ घटित होता है. So it's a very, very important show. Just give it the time and give it the patience. Hi Nimrat, how are you doing? I'm very well, thank you. How are you? I'm good too. कहाँ पर हैं आप अभी? मैं अभी घर पे हूँ, मुंबई में हूँ. बिल्कुल घर पे हूँ. मुंबई में हो? ओके. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बिजी भी हो रहे हो, कोई है आसपास और सब चल रहा है. एक्चुअली मेरी बिल्ली है पीछे. हाँ. तो ये है, ये थोड़ा सा बस इन एंड आउट के फ्रेम में. I just spotted her. Okay. So, before like asking anything about the show, about School of Life, सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा शायद जानने के लिए, कि निम्रत खुद जो बच्ची थी तो कैसी बच्ची थी? शैतान बच्ची थी, बहुत सिंसियर बच्ची थी, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है. बहुत शैतान थी मैं पढ़ाई लिखाई अपनी सब टाइम पे करती थी, पर मैं बहुत शैतान थी. और मुझे इनफैक्ट बचपन में बच्चे कुटनी कहा जाता था, जो पंजाबी में जिसका मतलब होता है वो बच्चों की पिटाई करती थी मैं. Kids older to me, boys older to me, and I was really like a very naughty child. My mother had a very hard time. उनको बहुत परेशान किया मैंने growing up. अच्छा, ये जो बच्चे कूटते थे, क्योंकि मैं भी पंजाबी, तो मैं समझ गई थी बच्चे कूटने का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि हम हम सब बच्चों को कहीं ना कहीं कुट भी पड़ी है घर में बचपन में हमारे. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी तगड़ी वाली पिटाई हुई हो घर में, किसी ने बहुत सुनाया हो, या फिर आप किसी को पीट के आए और घर में उनके माँ बाप पहुंच गए? नहीं, इतना नहीं हुआ. एक लड़का होता था पर्टिकुलरली, उसका नाम था बबलू. वो मेरे से 2.5-3 साल बड़ा था. एक्चुअली मैं 2.5 साल की थी और 5-5.5 साल का था. तो मैं उसको स्कूल से आते टाइम हमेशा उसके सॉक्स उतार देती थी. एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर हिम इन पार्टीज एंड ऑल. उसको बाथरूम में बंद कर दिया, ये सब बदमाशियां मैं हमेशा करती थी. तो उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मा जो है, मेरे फादर को उन्होंने बोला था कि आपकी लड़की क्यों मेरे लड़के को ऐसा करती है. तो माय फादर वाज वेरी क्लियर. ही सेड आप उनको उसको बोलो, वो क्यों नहीं उसको डांटता, वो उसको करे. You know, he never, told me anything at that time. I was too young. But ऐसी पिटाई कुटाई ये सब तो नहीं हुआ. मम्मा से थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी और एक आध कभी कभार पड़ जाता था. But I needed it because I was a very, very, very difficult child. ओके. Like, कि unreasonably कोई बहुत ज्यादा वो हो रहा है. So it was all right. अच्छा, पता है आपके इंसिडेंट से ना मुझे पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक सीन याद आ गया. दंगल का सीन था, जिसमें वो लड़कियां पीट कर आती हैं और अपने पेरेंट्स से आगे खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है कि. तो एग्जैक्टली मेरे दिमाग में प्ले. Something like that. You're right. मैं ऐसी थी, मैं बिल्कुल ऐसी थी. मैं अभी बड़ी होके जितनी ज्यादा प्रॉपर और ये सब हो गई हूँ लाइफ में, because you live alone and you don't too crazy and ये सब लाइफ में you have to manage so many things. मैं बचपन में बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल. मतलब I used to be crying when Papa used to come back from office, कि ये अपनी लड़की को संभालो, मुझसे नहीं हो रहा. And my mother was so young when she had me. She was like all of 23 when she had me. So बचाए, मतलब my mother is like the greatest woman alive. So she's like suffered me in my time. ओके. अच्छा, फिर इस हिसाब से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होगा, क्योंकि बचपन में जब आप इतनी ब्रेव रही और इतनी नॉटी रही, तो कहीं ना कहीं जब आप मुंबई जा रहे होगे तो घर वालों को टेंशन नहीं होगी. उन्हें होगा वो तो ऐसे किसी को भी पीट देगी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है. तो ऐसा था? नहीं, see that by then it's very different because parents बहुत vulnerable होते हैं. My mother was very, very vulnerable, and big bad world of movies and Bombay. It's so difficult to send your child somewhere. आपको कुछ पता नहीं, कोई शहर में कोई है नहीं, कुछ नहीं.
सो आई हैव टू गिव अ फुल प्रॉप्स कि उन्होंने मुझ पे हमेशा फेथ रखा और हमेशा ट्रस्ट रखा कि ये लड़की जो भी करेगी अपने दिमाग से, शी अंडरस्टैंड एंड शी इज सेंसिबल एंड रिस्पांसिबल टू हैंडल व्हाटएवर शी वांट्स टू डू. Yeah. So she really let me do my thing and she said, just look after yourself, जो भी हो, that's all. ओके अच्छा, तो अभी इससे जरूर इस बारे में बात जरूर करेंगे कि स्कूल ऑफ लाइफ आने वाला है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो गया है. एंड आई हैव दिस हैबिट कि मैं कोई भी ट्रेलर देखती हूँ तो सबसे पहले अपना रिएक्शन देने से पहले मैं देखती हूँ लोगों का किस तरह से कमेंट आए हैं. सो आई सॉ द कमेंट्स एज वेल. आई डोंट नो इफ यू हैव और नॉट येट, बट इतना लोगों की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं शो ने बढ़ाई है. लोगों को लग रहा है बहुत टाइम बाद कुछ इस तरह का आ रहा है, कुछ मिस्ट्री है इसके अंदर, जिस तरह से एज अ स्पाइन चिलिंग शो इसको प्रमोट भी किया जा रहा है. तो हाउ डिड इट हैपन फॉर यू? किस तरह से आप ऑन बोर्ड आए इसके लिए? अविनाश के साथ में हमेशा काम करना चाहती थी. उनका काम मुझे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रोफाउंड लगता है, अविनाश अरुण जी. उनकी मैंने किल्ला देखी थी, थिएटर पे देखी. मुझे मराठी आती भी नहीं, मैंने 3 बार देखी है थिएटर पे. सो आई लव्ड हिज एस्थेटिक. मुझे हमेशा उनके साथ काम करना था. सो मुझे पता लगा कि वो कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं आफ्टर पाताल लोक. आई हैवंट सीन इट बट आई हैव हर्ड लाइक द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट एंड आई नो कि वो कुछ ना कुछ स्पेशल ही करेंगे. एज अ क्रिएटिव पर्सन आई न्यू कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही करेंगे. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद हिम. ये कहानी सामने आई एंड देन आई सेड ये जरूर मुझे कंसिडर करना है, देखना है कि ये क्या कर रहे हैं. आई वाज लाइक व्हाट इज ही डूइंग. सो मैंने कहानी सुनी. हालांकि इट्स वेरी वेरी it's of a very serious nature. It's a very grim story. It's a mystery. It's a drama thriller. It deals with some very difficult life situations. It was very difficult for me to read it. It wasn't an easy read also. But कई बार क्या होता है ना, as artists हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जो शायद ऐसी मजेदार और चटकारे लेने वाले पार्ट्स ना हो और वो सब ना हो, but it is important to lend yourself creatively to a story because it's important for people to watch it. अब बतौर आर्टिस्ट अगर कोई लोग मेरी वजह से ये शो देखेंगे या वो चाहते हैं देखना कि मैं क्या कर रही हूँ आगे, मेरे लिए उसमें वो जरूरी है. करियर में कुछ चीजें हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कुछ कहानियों के सामने आना जरूरी है. And I really just wanted to be a part of this world, this story. कहानी बच्चों की है, उनके बारे में है. एक बच्चे के बारे में है, वो गुम चुका है. It's like and everything else that comes up. कई बार एक इंसिडेंट की वजह से बहुत सारी और चीजें हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं सामने. It's and नंदिता मेहरा का जो रोल है वो इंटरनली भी बड़ा कैथार्सिस एक एक्सपीरियंस करता है थ्रू द शो. उसके खुद की कॉम्प्लेक्सिटी. सो इसमें ना ही प्लॉट वाइज कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इंटरनली लोगों की जो जद्दोजहद है, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज ये एड्रेस करता है, वो सब है इकट्ठा. सो इट इज अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग, dramatically challenging world and I really just wanted to definitely be a part of it. अच्छा, क्योंकि बच्चों की कहानी है, स्कूल ऑफ लाइज नाम है, बहुत सारे बच्चों के साथ आप डील भी कर रहे हो, ट्रेलर में भी दिख रहा है आपकी बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही है बच्चों के साथ. तो बच्चों के साथ जब आप शूट करते हो, स्पेशली इस तरह का शूट करते हो विच इज अ लिटिल सीरियस, इट्स नॉट लाइक कि हंसी मजाक बर्थडे पार्टी टाइप के सीक्वेंसेस करने हैं, तो कितना मुश्किल या कितना आसान हो जाता है एज एन एक्टर उनके साथ डील करना? बहुत ही मजेदार था. और मेरा खास तौर पर एक 16-year-old एक्टर के साथ पार्ट काफी है उनके साथ काम कर रही हूँ. और वो सीरीज में विक्रम का पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो मेरा उनके साथ काम काफी था. मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे लगा था आई विल हैव टू मेक द किड्स कंफर्टेबल एंड make sure कि they are at ease, but actually I needed to do no such thing. They are absolutely comfortable. They are very assured. उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है. So I had to make sure कि मैं थोड़ी like cool लगूं उनके सामने, मैं ना लगूं uncool. Exposure, world cinema, music, ये वो क्या कुछ देखते हैं, क्या मतलब उनकी तो लाइफ्स ही कुछ और हैं. I think with the digital revolution in the world, the kids are very different now. So it was really eye-opening for me and very, very interesting. And the casting was so perfect. Some of the kids are actors, some of them are not actors. Most of them are non-actors, actually, I think. So, and honestly, Avinash is so lovely as a director. मैं उनको बड़ा कीनली देखती थी, वो कैसे हम लोगों को डायरेक्ट करते थे और कैसे बच्चों को.
बिल्कुल दोस्त बनकर उनके। तो इट वाज रियली इजी, इट वाज वेरी वेरी फन एक्चुअली। या अच्छा, ऐसे भी होता है बिकॉज अब जैसे से हम लोग भी बढ़ रहे हैं, हमारी भी एज बढ़ रही है, तो और अब जब हम छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं, जनरली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शूट, बट हम बैठते हैं और हम देखते हैं उनको हमसे कितनी ज्यादा नॉलेज है बहुत चीजों में। मतलब उनके हिसाब से अगर हम खुद का बचपन कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हम कितने डम थे, और मे बी वी जस्ट डिडंट नो एनी। सिंपल थे, हम हमारी क्या है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती थी। या हमें बोला जाता था एक रेड फ्रॉक मिलेगी 3 महीने के बाद, तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। हाँ There were no expectations. I didn't grow up with a carrot at the end of the stick कि ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं करोगे तो मिलेगा। I don't know. I never grew up like that. जितना था उतने में ही make the most of it. मतलब सारी दिन की एक्साइटमेंट ये होती थी कि बाहर जाके खेलना क्या कब है। That was the high point of the day. या वापस आओ, होमवर्क करो, फटाफट बैग फेंको, कपड़े बदलो, बाहर आउट। पार्क में, जंगलों में, कहीं उधर कैंटोनमेंट में पीछे खड्डे खोद रहे हैं, क्या क्या खड्डे खोद रहे हैं, कुछ भी हम लोग करते थे। टू मेक अप स्टफ। मुझे याद है पापा किचन गार्डनिंग करते थे, मतलब इन द सेंस कि हमारी सब्जियां खुद उगाते थे। तो हम लोग ना कैंट में, पापा आर्मी में थे, तो कैंटोनमेंट्स में हमारे किचन गार्डन्स वगैरह काफी अच्छी जगहें होती थी, वो क्यारियां वगैरह बहुत अच्छा था। तो मेरे पास लेगो होती थी, तो मैं उनके घर बंगले ऐसे से बना के ना गाजर के खेतों में लगा देती थी। सो आई यूज्ड टू मेक इट आउट लाइक अ रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर आ रहा है, माय सो मेक अप ऑल दीज सो क्रिएटिवली ना। आई फील लाइक हमको एक अलग ही एडवांटेज थी, बिकॉज हमें अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता था। बोर हो रहे हो सिर्फ, किसी का कोई मतलब नहीं है, बोर हो रहे हो होते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई नहीं पड़ी हुई आपकी। So I used to entertain myself all the time, whether I'm alone or I'm with friends or with my sister or whatever. I think that's the one thing which I feel like kids really miss out on nowadays, because they are so easily bored. उनका attention span मतलब एक goldfish के attention span से कम। दो वो लोग they want to move to the next thing, because digitally इतना stimulation है ना। एग्जैक्टली So, हम लोगों को मुश्किल हो रही है, तो बच्चों को क्या आप कहेंगे? They can't be blamed because it is the world they live in. दैट्स वेरी ट्रू। और कहीं ना कहीं अगर हम आपका देखें, जैसे भी आपने खुद ही बताया कैंट एरिया में आप रहते थे, और क्योंकि आपके घर में भी आपने खुद ही आर्मी का एक लाइफस्टाइल खुद देखा है, तो जब आप खुद इस तरह के रोल्स करते हो कि रिसेंटली पे आपने वेब सीरीज वगैरह की है जहां पर आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो किस तरह की फीलिंग होती है? बिकॉज यू हैव एक्चुअली लिव्ड समथिंग सिमिलर लाइफ इन योर चाइल्डहुड एज वेल, सो यू न्यू अबाउट द लाइफस्टाइल। Absolutely, बहुत ज़्यादा. Test Case is very close to my heart, and that was one of the first web series to be made in, and it was really very very. मुझे actually वो यूनिफॉर्म पहनना कॉस्ट्यूम लगता ही नहीं था, because मैंने बचपन से अपने फादर को देखा है, so it was really dear for me to get into that uniform and play that army officer's part, and it will always remain for all good reasons project very close to my heart. तो जब बड़े हो रहे थे तो क्या कभी मन में एक बार भी आया कि आर्मी ज्वाइन करके देखते हैं, मे बी ट्राई करते हैं, या फिर शुरू में था, बट जब समझ में आया कितना मुश्किल है और कैसे धूप में क्या क्या करना पड़ता है, प्लान कैंसिल। फिर मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। बट आप कहीं ना कहीं अच्छी फील्ड हो जहां पर इतने तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं, जो जिस तरह की लाइफ हमें रियल लाइफ में पता भी नहीं है कि वो लोग कितना डील करते हैं, जी, और इतने तरह के कैरेक्टर्स आप जी रहे हो। जी, I mean that's why you become an actor, because आपकी रियल लाइफ आपके लिए बहुत बोरिंग होती है। I have a very creative mind. I have a very creative imagination from young. But as a person, I'm not somebody ki jo sara time ही living on the edge or living in danger or living with adventure on my sleeve. Adventure seeker, which is why I'm an actor. So मुझे बहुत मजा आता है कि जैसे ये पार्ट तो था नंदिता मेहरा का इन सब लोग, मुझे बहुत घबराहट थी इस पार्ट को लेकर। मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या मैं इमोशनली हैंडल कर पाऊंगी जो इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है। दोज आर द चैलेंजेस यू लुक फॉर एज एन एक्टर, व्हाट यू लिव फॉर। क्योंकि कहीं भी आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप मुझे बोले कि मैं ना आपके ऊपर एक आधारित फिल्म बना रही हूँ, मैं मतलब मीलों दूर भाग जाऊंगी उससे, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है निमृत प्ले करने में, मेरी लाइफ जीने में कहीं भी, So that is why I'm an actor, and I'm very grateful कि आजकल का जो दौर है
with OTT and with the amount of work that's happening, कितना मजा है हमारे लाइव्स में कि हम लोगों के पास इतनी चॉइसेस हैं, सब बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं, इतना इतना खूबसूरत और इतना इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं सब. I love, I'm so inspired by everything that's happening around me. Yeah. अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बता दो कि स्कूल ऑफ लाइफ से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, सिंस आपने भी खुद ही बताया कि कितना टफ पार्ट था कहीं ना कहीं आपके लिए, कि आपको रीडिंग में भी इट वाज नॉट एन इजी रीडिंग फॉर यू. सो अभी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, कैसे रिस्पॉन्सेस सोच रहे हो कि आ सकते हैं लोगों के, या कैसा सोच रहे हो कि आए? I feel like देखिए ये एक ऐसी सीरीज है जो एक तरह से क्लटर ब्रेकर है. It's not about increasing your heartbeat and अब ये होगा, edge of the seat. So it's about being relaxed, calm. It's about giving it a patient watch. Patiently giving it the time it duly deserves. It is a very important story. It's a very sensitive story. It's very yeah, you can go. Sorry. Yeah, I'll start now. So it's a very important story. It's a very sensitive story. It's very important for people to watch it, to give it its due time, for them to understand why we have made this show. It's a show about children, not for children, but it will create a very healthy atmosphere for people to have the right conversations, which they don't have now. नॉर्मली इंडियन मेंटालिटी में क्या होता है कि हमको सब कुछ सप्रेस करने पे ज्यादा इनकरेज किया जाता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है. हाँ, कि सबके साथ होता है, प्लीज जाने दो, भूल जाओ, forget it, life is about other things. But I beg to differ. Childhood is a very sensitive age. It's a very sensitive time, and it should not be taken lightly. जो बच्चे हमसे बता नहीं पाते, जो उनके साथ होता है, जो उनके साथ घटित होता है. So it's a very, very important show. Just give it the time and give it the patience, and watch it. And I'd love to know what everyone thinks about it. Yeah, so looking forward to it, and I really wish we had more time ताकि हम और आपकी जर्नी के बारे में आज कुछ बात कर पाते. But that's okay. आज जूम में इतना ही. कभी मिलकर जरूर मुलाकात के बाद अच्छे से बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे जब भी आप दिल्ली आए. But thank you very much for your time, Nimrat. बहुत मजा आपसे बात करके. बहुत मजा है. शो देखिएगा, Disney Plus Hotstar पर आ रहा है, प्लीज देखिएगा. Definitely. All the very best to you. Bye bye.